कोई विपक्ष ने तो पकड़ा नहीं, कोई सत्ता पक्ष की हिमाकत नहीं है कि हस्तक्षेप कर दे उसके काम में। हम बिहार में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, औद्योगिकरण करना चाहते हैं और बिहार के राज्य को उसका खजाना कोई लूट करके अपना बोला भरना चाहता है। इनको मोक्ष मिल रहा था, नाम था मुमुक्ष चौधरी। इनकी संपत्ति को जब्त करे सरकार। उमेश कुमार सिंह कार्यपालक अभियंता है, यश ले रहे थे लूट का। हाँ, इनका संपत्ति जब्त करिए और संपत्ति जब्त करके विद्यार्थियों का छात्रावास बनाइए। एगो तारनी दास है, ये तारनहार थे घर के लिए। भवन निर्माण 8.5 करोड़ रुपया इसके घर से बरामद हुआ था। संपत्ति जब्त कर करके वहाँ अनाथालय बनवाइए, विधवाश्रम बनवाइए। जो आएगा जाएंगे, मंत्रियों का भी नाम आएगा। कोई हम रहे चाहे कोई रहे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। राज्य की विशेष निगरानी इकाई ने अब अधिकारियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। देखिए, 3 अधिकारियों पर नकेल कसी गई है। इससे पहले आपने देखा है टेंडर घोटाला मामले में, ऋषुश्री मामले घोटाले में कैसे 2 IAS अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया। और आगे अभी ये जो आग की लपटें हैं वो कई IAS अधिकारियों तक पहुंचेगी, क्या कई मंत्रियों तक भी पहुंचेंगी। हमारे साथ JDU के मुख्य प्रवक्ता MLC नीरज कुमार हैं। ये तो माना ना कि सरकार के अंदर टेंडर घोटाला हो रहा था, और अब देखिए ना 3 कार्यपालक अभियंता हैं, मुख्य कार्यपालक अभियंता हैं जो पहले रहे हैं विभागों में। उन चाहे तारनी दास हो, फिर उमेश सिंह की बात करें, कई सारे लोगों पर गाज गिर रही है, गिरफ्तार किया गया। तो कोई विपक्ष ने तो पकड़ा नहीं, कोई सत्ता पक्ष की हिमाकत नहीं है कि हस्तक्षेप कर दे उसके काम में। यही जीरो टॉलरेंस की नीति होती है। अगर गुनाह किया है तो पाप का सजा भुगतने को तैयार रहो। कितना बड़ा गुनाह है। हम कोई काहू मगन, कोई काहू मगन। हम बिहार में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, औद्योगिकरण करना चाहते हैं और बिहार के राज्य को उसका खजाना कोई लूट करके अपना बोला भरना चाहता है। तो यह लोग तो कहते थे कि क्या होगा मुमुक्ष चौधरी का, उमेश सिंह का, तारनी दास का। अब जो लूटा उससे कोई मिलने जाएगा? कोई मिलने भी नहीं जाएगा। इनको मोक्ष मिल रहा था, नाम था मुमुक्ष चौधरी। इनकी संपत्ति को जब्त करे सरकार और गया में फल्गु नदी के बगल में वहीं पर धर्मशाला बना दे कि पिंडदान करने वाले लोग भी कहेंगे कि माननीय सम्राट चौधरी और NDA की सरकार ने शानदार जानदार काम किया है। उमेश कुमार सिंह कार्यपालक अभियंता हैं, यश ले रहे थे लूट का। हाँ, इनका संपत्ति जब्त करिए और संपत्ति जब्त करके विद्यार्थियों का छात्रावास बनाइए। एगो तारनी दास है, ये तारनहार थे घर के लिए। भवन निर्माण 8.5 करोड़ रुपया इसके घर से बरामद हुआ था। ये दलितों का हक मारने वाला लोग है। दलितों के नाम पर सेवा में आए और क्या हाल कर दिया। कितने दलित की मदद की है। उन गरीब लोगों का हक छीन करके अपना तारनहार बन गए थे। तो अब ये कानून के दास बनेंगे और मामले की जांच लंबे दायरे में होना चाहिए। कहां संपत्ति है, कैसे हुआ, क्या हुआ। ये तो प्यादे हैं, इनके पीछे कई बड़े लोगों का हाथ होगा। हो क्यों, ये कौन बड़ी बात है। तो उनको छोड़ देंगे? क्यों छोड़ देंगे। चारा घोटाला में इसी ढंग के मामला आया था। उसमें तो दूसरा मामला था कि बजट से ज्यादा राशि निकाल ली जाती थी, लेकिन ये राशि जो स्वीकृत है उसी को निकाल लिया। ये घोटाला ने किया है भाई। ये 8.5 करोड़ रुपया किसी के घर से बरामद हो। हम लोग तो जिंदगी में देखे भी नहीं इतना पैसा। जब बैंक में नौकरी करता है वही देखता है, आम आदमी देखता भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि केवल कार्रवाई करने से तीसरी नहीं होने वाला है। इन लोग की संपत्ति जब्त होनी चाहिए और संपत्ति जब्त कर करके वहां अनाथालय बनवाइए, विधवाश्रम बनवाइए, वहां जो भी इच्छा हो बनवाइए, जिससे कि
आने वाली पीढ़ी यह देख सके कि इन भ्रष्टाचारियों की कानून की किलाबंदी का असर क्या होता है। अंतिम सवाल है मेरा, रिशु श्री मामले में जो टेंडर घोटाला हुआ था, आप मान रहे हैं कि आपके सरकार के कई आईएएस अधिकारी थे, अभी और कईयों का नाम आएगा उसमें? जो आएगा जाएंगे, कोई मंत्री का भी नाम आएगा? कोई हम रहे चाहे कोई रहे, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अगर कानून हमको इजाजत देगा और हमने गुनाह किया है तो हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड है, बचेंगे कोई नहीं। एमएलए एमपी सब जेल गए हैं, कैसे बचिएगा भाई? अगर गुनाह हम करेंगे तो कानून तो जबड़ा तक ले जाएगा। वो तो पहले किए होंगे ना। तो पहले करने से ये कब हुआ है? तो 3 साल पहले ही तारनीदास है उमेश कुमार सिंह वाला हुआ। पाप छिपता है, समय जरूर लगता है, सत्य पराजित नहीं होता। सत्य पराजित नहीं होता है। और जो राज्य की विशेष निगरानी इकाई है और इसके अलावा आर्थिक अपराध इकाई है, इन दोनों ने ही संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू कर दी है। कई मामलों की जांच खुली है, कई बड़े बड़े जाल में मछलियां फंसेंगी, कई तो फंसे हैं, कई मछलियां अभी बड़े जाल में बड़ी मछलियां फंसेंगी, ये बात भी तय है, और बचेंगे कोई नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।